हे ऑल इट्स बेटा कॉमर्स वाला मैंने आज की बात करेंगे कैपजेमिनी के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में। इस कंपनी में मेरा ऑन कैंपस हुआ था। अभी तक मैंने जितने भी आपको अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस बताए सब में ऑफ कैंपस था, ये ऑन कैंपस था। ठीक है, प्रोफाइल कौन सी है? प्रोफाइल है सीनियर एनालिस्ट। दो तीन प्रोफाइल होती है, पहली होती है एनालिस्ट, सेकंड वाले का मुझे नेम नहीं पता, थर्ड है सीनियर एनालिस्ट जो टॉप वाली होती है। अब इसका पूरा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इससे पहले एक वीडियो मैंने बनाई है अपने दोस्त दीपेंद्र के साथ, वो वीडियो को मैं यहाँ पे शो कर दूंगा। उस वीडियो में डिटेल में सारी बात हुई है। बाकी इस पर वीडियो में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस होगा, बाकी उस वाली वीडियो में ज्यादा दीपेंद्र का एक्सपीरियंस था। तो यार स्टार्टिंग शुरू करते हैं। कैपजेमिनी क्योंकि काफी लोगों को लेके जाती है मेरे कॉलेज से, तो इसकी प्रिपरेशन बहुत पहले से शुरू हो गई थी कॉलेज में, और मुझे आई थिंक डेट नहीं याद है बट अक्टूबर में आई थी। बाकी इसका रिजल्ट बहुत बाद में आया था, तो अक्टूबर में आई थी। तो इसका जो प्रोसेस होता है वो ऐसे होता है, पहले होते हैं 4 राउंड, इसको समझने की कोशिश करना। इन 4 राउंड को अगर आपने निकाल लिया तो जो एनालिस्ट का पैकेज होता है, एग्जाम्पल लेते हैं 4, 6, 8, ऐसे मानो 3 प्रोफाइल है। सबसे पहली वाली देती है 4 लाख पैकेज, दूसरी 6, तीसरी 8, ऐसे मान लो। ये कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है बट ऐसे मान लेते हैं। जो भी यार स्टूडेंट्स पहले 4 राउंड को क्लियर कर लेते हैं, इनके नेम मैं अभी आपको बताऊंगा, उनका ऐसा माना जाता है कि 4 लाख निकल गया, क्योंकि राउंड निकल गए, अब बस इंटरव्यू बचा है। अब जो लोग ये 4 राउंड को निकाल चुके हैं, इनके पास एक और अपॉर्चुनिटी होती है अपने पैकेज को बढ़ाने की। 4 लाख वाले तक तो ये आ ही गए, अब ये जा सकते हैं 6 और 8 लाख के पैकेज पे। ये कैसे जाएंगे? जब इन्होंने स्टार्टिंग के 4 राउंड क्लियर कर लिए, अब इनका एक 5वां राउंड होगा। 5वें राउंड में 3 कोडिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने 3 में से 1 या 2 कर लिए तो फिर आपका 6 लाख कंफर्म हो जाता है, मतलब फिर आपको 6 लाख का इंटरव्यू देना है, बस राउंड निकल गया। और अगर मानो तीनों कोडिंग क्वेश्चन में आपने तीनों निकाल लिए तो फिर आपका 8 लाख कंफर्म हो गया, फिर बस आपको 8 लाख का इंटरव्यू देना है। तो ये स्ट्रक्चर होता है। ऐसे मानो ये 5 राउंड होते हैं, पहले 4 राउंड हो गए तो 4 लाख का हो गया, बस इंटरव्यू देना है। फिर 4 लाख वाले पे जितने लोग आए उनको ये अपॉर्चुनिटी मिली कि जो 5वां राउंड है उसमें 3 कोडिंग क्वेश्चन है, 1 या 2 करे तो 6 लाख वाले पे आप आ जाएंगे, आपकी प्रोफाइल बढ़ जाएगी। और अगर आपने तीनों कर लिए तो 8 लाख की प्रोफाइल के लिए फिर आप इंटरव्यू देंगे। सबको इंटरव्यू देना है, बट कितने राउंड के बाद कौन सी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होती है ये मैंने आई थिंक आपको समझा दिया। अब पहले के 4 राउंड की बात करते हैं। ये ऑन कैंपस था, तो सबको लाइक आई थिंक मोस्टली कॉलेजेस में इंडिया में एप्टीट्यूड जो टेक्निकल वाला और इंग्लिश वाला ये पढ़ाया जाता है वर्बल। तो ये 2 चीजें तो आई थिंक बहुत बार पढ़ाई जाती है, मेरे कॉलेज में तो काफी बार पढ़ाई गई थी, क्योंकि यार ये ज्यादातर इंपॉर्टेंट होता है सर्विस बेस्ड कंपनी के लिए। जितनी मास कंपनी आती है, टीसीएस, इन्फोसिस, कैपजेमिनी, इन सब के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। तो पहला राउंड भी वही है, टेक्निकल एप्टीट्यूड। इसमें सी लैंग्वेज के सूडो कोड थे, 30 थे शायद, उसमें से आधे से ज्यादा करने होते निकालने के लिए। तो ये पहला राउंड है टेक्निकल एप्टीट्यूड। ये पहले वाले 4 राउंड की बात हो रही है जिससे आप 4 लाख वाले तक पहुंचेंगे। दूसरा होता है वर्बल राउंड, इसमें वही इंग्लिश के सारे क्वेश्चंस होते हैं, सेंटेंस करेक्शन, ये सारे। ठीक है, डिटेल वीडियो चेकआउट कर लेना, उसमें सही से बात करी गई है क्या क्या आया था। और थर्ड राउंड फिर होता है गेमीफाइड। गेमीफाइड एक बहुत तगड़ा राउंड होता है। इसमें मैं कुछ एप्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, उन एप्स को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड करना और फिर वो गेम्स को खेलना। वही गेम्स ज्यादातर पूछे जाते हैं, वही गेम्स के क्वेश्चंस आते हैं। कैसे क्वेश्चंस होते हैं? सिमेट्रिक वाले, और भी 2-3 तरह के गेम होते हैं। बेसिकली आपके ब्रेन की लेवल चेक करी जाती है, मतलब अगर आप ठीक ठाक लेवल पार कर लेते हैं तो आप इसको क्लियर कर लेते हैं। गेम होता है, सिंपल होता है, बट हाँ थोड़ा मतलब बुद्धि लगती है उसमें। ये हो गया थर्ड राउंड। के बाद फोर्थ राउंड होता है बिहेवियर वाला। उसमें बिहेवियर के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि अगर कोई लड़ाई हो जाए टीम में तो क्या करोगे, ऐसे वाले। तो ये हो गए 4 राउंड। ये चारों राउंड अगर आपने क्लियर कर लिए, और ये सारे होते हैं एलिमिनेशन राउंड। अगर किसी में भी आप नहीं क्लियर कर पाए तो आप बाहर हो गए। ठीक है, तो चारों राउंड जब आपने क्लियर कर लिए तो आप 4 लाख वाले पैकेज तक आ गए। ठीक, अब आपको कोडिंग क्वेश्चन मिलेंगे। अब मुझे मिले थे, तो कोडिंग क्वेश्चन जो मुझे मिले थे वो बहुत ही सिंपल थे। 3 कोडिंग क्वेश्चन थे, मेरे तीनों हो गए थे। तीनों हो गए थे, इसीलिए मैं सीनियर एनालिस्ट प्रोफाइल का इंटरव्यू मैंने दिया, टॉप मोस्ट वाली। तीनों हो जाएंगे तो आप 8 लाख के पैकेज पे आ जाएंगे। मैं ये पैकेज का एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, जिससे आपको समझ में आए। तो तीनों क्वेश्चंस मेरे 20 से 25 मिनट में हो गए थे। फिर सीनियर एनालिस्ट प्रोफाइल का मैंने इंटरव्यू दिया। क्वेश्चंस बहुत सिंपल थे, एरे, स्ट्रिंग, ये सब के थे, इसलिए मुझे याद है कि टाइम काफी बच गया था। और एक चीज और है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था कि कैपजेमिनी वाले इंटरव्यू में जिस भी पर्टिकुलर टूल पे या जिस भी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे वो होता है, वो मैक में नहीं चलता है। ठीक है, काफी इंटरव्यू में मैंने ये देखा है, क्योंकि मेरे पास मैक है, मैकबुक, इसलिए मुझे विंडोज के लैपटॉप लेके उनमें देना पड़ा था, इसलिए मुझे जाना पड़ा था अपने दोस्तों के घर, मुझे ये याद है। ठीक है, तो एक ये बड़ी चीज थी, मैंने सोचा आपको बता देता हूँ। तो फिर बात हुई इंटरव्यू की। अब मेरा जो इंटरव्यू हुआ था वो शायद मेरी थोड़ी अच्छी लक भी थी। प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा नहीं गया, प्रोजेक्ट्स मेरे पास हैं बट पूछा नहीं गया उसके बारे में। सिंपल डीबीएमएस के क्वेश्चंस थे, स्क्यूएल, नो स्क्यूएल, और बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस थे। अब मुझे एग्जैक्टली याद तो नहीं है बट बहुत सिंपल थे। लाइक थोड़ी देर ही चला था, 20 मिनट के लिए, और ज्यादातर उनमें एचआर की और जनरल बातें हुई थी, जो भी सर ने मेरा लिया था। मुझे अब नेम भी नहीं याद है, काफी टाइम हो गया यार, अक्टूबर में हुआ था। अगर आप ध्यान दें तो अक्टूबर में हुआ था, लाइक अब तो 11 महीने हो चुके हैं। ठीक है, तो ये बेसिक चीज थी। तो सारे इंटरव्यू राउंड मतलब बहुत ही मेरा सिंपल हुआ था। मेन चीज ये कि कॉन्फिडेंस से बोलना यार, और क्वेश्चंस ज्यादातर वो लोग सिंपली पूछते हैं, बट डिपेंड करता है, किसी किसी में कोई तगड़े फंस जाते हैं, वो उसी में कोडिंग करवा लेते हैं। वैसे कि जो टॉप मोस्ट प्रोफाइल होती है उसमें कोडिंग करवाई जाती है, पर मुझसे नहीं करवाया गया था, ना ही प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा गया था। बहुत ही सिंपल इंटरव्यू था। और फिर वो जैसे निकल गया, काफी टाइम बाद लिस्ट आ गई थी कि आपका
हो गया है। और फिर जब आपका हो जाता है तो आपकी ट्रेनिंग होती है। कैपजेमिनी में बहुत सारे पेपर होते हैं, जैसे मुझे पता है अभी तक 2 पेपर हो चुके हैं हम लोग के ऑलरेडी, और उन पेपर में जितना अच्छा परफॉर्म करते हैं उनके बेसिस पे आपको गुडीज मिलती हैं, कूपन कोड मिलते हैं। जैसे मुझे अब तक 2 गुडीज मिल चुकी है, 1000 रुपए की मिली थी, मैंने उससे वो हेडफोन मंगाए थे, मैंने उसकी अनबॉक्सिंग भी करी थी, वीडियो है चैनल पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो ऐसे 2 पेपर हुए, और उसके बाद मेरी ज्वाइनिंग तो 2 पेपर के बाद आ गई। जैसे मेरी ज्वाइनिंग अभी अक्टूबर में आ गई थी, बट मेरे काफी दोस्त हैं जिनकी ज्वाइनिंग अब नवंबर में या दिसंबर में आएगी। बाकी एक वीडियो में बनाऊंगा ऑनबोर्डिंग के ऊपर, क्योंकि मैंने सर लोगों से बात करी है जो वहां रिक्रूटर्स हैं, तो उन्होंने मुझे कुछ चीजें बताई हैं। ऑनबोर्डिंग वाली नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कब ऑनबोर्डिंग होगी, अगर आपकी अभी तक नहीं हुई है कैपजेमिनी की तो, या अगर आप कुछ और भी जानना चाहते हो इसके बारे में तो मुझे नहीं बताना, मैं उसमें क्लियर कर दूंगा। तो ये अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस था। बाकी वो कंप्लीट वीडियो जो है दीपेंद्र के साथ मैंने उसका इंटरव्यू एक्सपीरियंस लिया था, उसको देख लेना, उसमें और डिटेल में सारी चीजें लिख के दी है। ठीक है, तो ये आ रही है अपनी शॉर्ट वीडियो थी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं।